नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाविकास अघाड़ी में आखिरकार सीटों का बंटवारा हो गया। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत शिवसेना यूबीटी 21, कांग्रेस 17 और एनसीपी शरद पवार गुट 10 सीटों पर लड़ेगी। सीटों का बंटवारा होने के बाद कांग्रेस में नाराजगी सामने आई है। पार्टी के कई नेता नाराज हैं। इसमें वर्षा गायकवाड़ और विशाल पाटिल का नाम शामिल है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में लंबे बातचीत और बयानबाजी के बाद आखिरकार महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारा हो ही गया। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत 21 सीटों पर शिवसेना का उद्धव गुट, 10 सीटों पर एनसीपी और 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो वही सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस में नाराजगी की खबर भी सामने आ रही है। जब सीट बंटवारे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया तो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर नहीं आई। वर्षा मुंबई दक्षिण मध्य सीट से लड़ना चाहती थी, लेकिन ये सीट उद्धव गुट को दे दी गई। इस सीट से शिवसेना ने अनिल दोसानी को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ विशाल पाटिल भी सीट बंटवारे के बाद से नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल विशाल पाटिल सांगली से टिकट की दावेदारी जता रहे थे, जबकि सीट बंटवारे में से शिवसेना उद्धव गुट को दे दी गई है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आने के बाद कांग्रेस नेताओं की नाराजगी पर नाना पटोले ने कहा कि सारे फैसले आला कमान से बात करके ही लिए गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, सबसे बात की जाएगी, नाराज होना स्वाभाविक है। तो वहीं संजय राउत ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सब ठीक है। सीट शेयरिंग पर बोलते हुए शिवसेना ने कहा कि गठबंधन का लक्ष्य बीजेपी को हराना है। नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस ने मोदी और भाजपा को हराने के लिए बड़ा दिल रखने का फैसला लिया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और एमवीए उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेंगे। महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग हो गई है। सीट बंटवारे के बाद कई कांग्रेस के नेता नाराज बताए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने शुरुआती ना नुकुर के बाद सीट शेयरिंग पर अपनी सहमति दे दी है। इन सबके बीच अब ये सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ता शिवसेना और एनसीपी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे? क्या धरातल में तीनों दलों के कार्यकर्ताओं में तालमेल हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। तो लंबी माथापच्ची के बाद आखिरकार महाविकास अघाड़ी में जो है सीट बंटवारा हो चुका है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी नेता संदीप दुबे जी जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत करना चाहूंगी। इनके अलावा मेरे साथ संजय द्विवेदी, प्रवक्ता है शिवसेना के, आपका भी स्वागत। इनके अलावा मेरे साथ हैं एनसीपी के नेता फहमीदा हसन जी, आपका भी मैं मैम स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा वो संजय जी आप ही से होगा, क्योंकि लंबे समय से जो है महागठबंधन में सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही थी, लेकिन आखिरकार तमाम ना नुकुर के बाद कांग्रेस पार्टी से भी कई विवाद हुए, कई तमाम तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब आखिरकार जो है शिवसेना को, उद्धव गुट को 21 सीटें मिल गई हैं। अब माहौल ठीक है पार्टी में, गठबंधन में? देखिए लता जी, हम शुरू से कह रहे हैं, हाँ। जब से हम डिबेट कर रहे हैं, हाँ। जो गठजोड़ जो हुआ है, इंडिया जो बनी है हमारा, या महाविकास अघाड़ी बनी है, तो हम निश्चित रूप से बात कह रहे थे कि निश्चित जब समय आएगा तो हमारा गठबंधन हो जाएगा। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय है जो भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा इकट्ठा कर लिया हर लोकसभा क्षेत्र से, उनको टिकट कैसे देंगे? क्योंकि शिवसेना को 22 सीटें दी थी, 22 सीटें शिवसेना को दी थी बीजेपी ने 2019 में। अब एकनाथ शिंदे कितनी सीटें मिलती है? क्योंकि शिवसेना भी इनके पास है, सिम्बल भी इनके पास है, लेकिन इनके पास नहीं है, नेता नहीं है और महाराष्ट्र की जनता नहीं है। तो बीजेपी को कैसे लेगी, कैसे सीट का बंटवारा करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में बंटवारा कैसे हुआ उसका भी मैं जिक्र करूंगी, संदीप जी से उसका सवाल पूछूंगी। लेकिन संजय जी, बस मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लंबे समय से जो है सुई अटकी हुई थी, कई सीटों को लेकर जो है माथापच्ची का दौर चल रहा था। अगर मैं सीटों का नाम लूँ तो मुंबई दक्षिण को लेकर जो है बहस चल रही थी, क्योंकि यहाँ से जो है वर्षा गायकवाड़ चाह रही थी कि उनको टिकट मिले। तो तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर माथापच्ची का दौर चल रहा था, लेकिन बस फिलहाल शांति है। अब आपको लग रहा है कि आराम से चुनाव लड़ा जाएगा?
ये लता जी ऐसा होता है, जब कोई बड़ा सोच सब आती है या बड़ा विकल्प कोई लिया जाता है, हाँ। या बड़ी सोच हम लेते हैं या इतना बड़ा वो लिया जाता है कि नहीं हम इस पे हमें काम करना है, तो निश्चित है कि अभी इससे पहले हमारा लोकसभा में कभी गठबंधन नहीं हुआ, लोकसभा में कभी हमारा महाविकास अघाड़ी या इंडिया से गठबंधन नहीं हुआ। तो जो सीटें वहाँ पे हैं, लोकसभा 2019 में चुनाव जो लड़ा गया था उसके हिसाब से भी देखा जाता है, और 2014 में जो चुनाव लड़ा गया था उसमें भी देखा जाता है किसको कितने वोट मिले। बिल्कुल। तो जो ये गठजोड़ होता है ये उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें वर्षा गायकवाड़ जी नाराज है या कोई और नाराज है, उनको नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक अच्छे काम के लिए अच्छे दिशा में जा रहे हैं। हमें लोकतंत्र की हत्या नहीं करवानी है, संविधान सुरक्षित रखना है। जहाँ देखिए आप एनसीपी तोड़ दी गई, तो भाई जो दल बदल कानून बनाया गया था संविधान में किस लिए बनाया गया था? आज दल बदल कानून कहाँ है? वो संविधान की रक्षा नहीं हो पा रही ना। आज ईडी सीबीआई मजाक बन गए हैं। तो एनआई जब मन होता पश्चिम बंगाल पहुंच जाती है, अभी तक पश्चिम बंगाल वो नहीं जा रही थी, चुनाव आया पश्चिम बंगाल पहुंच गई। चलिए, यहाँ पर जिक्र सीटों का हो रहा है, लेकिन आप ईडी और सीबीआई में अगर जा रहे हैं तो वह बीजेपी से एक अच्छी सरकार देने के लिए जो गठबंधन ये बना है, तो निश्चित ये जीतेगा गठबंधन और सरकार बनाएगा, और जो लोगों की जो हमारे देशवासियों की इच्छाएं हैं वो पूरी करेगा। चलिए संदीप जी, आप भले ही मुस्कुरा रहे हो, लेकिन ये जो माथापच्ची का दौर था वो आप में भी था, आपकी पार्टी में भी था। शिंदे गुट के नेता जो है 22 सीटों की मांग कर रहे थे, हालांकि 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा। एनसीपी अजित पवार जो है वो भी 18 सीटों की मांग कर रहे थे, तो 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा। तो माथापच्ची का दौर तो यहाँ पर भी था। देखिए, ये राष्ट्रीय परिदृश्य में हो रहा है चुनाव है। हाँ। यहाँ चुनाव का मूल मंत्र मकसद ये है कि केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। केंद्र में अभी मोदी जी की गारंटी चल रही है। महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों ने जो सीटों की तालमेल करी, वो सभी राजनीतिक दल पूर्णतः संतुष्ट हैं, सहमत हैं। और एक हमारे पास जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। हमारे कांग्रेस के बड़े भैया, कांग्रेस तो नहीं है, शिवसेना के बड़े भैया जो अब कांग्रेसी हो गए हैं एक तरह से, वो कांग्रेस के ही मुखौटे में आ गए हैं। इन लोगों कभी ये राम मंदिर के समर्थक रहते थे, आज राम मंदिर बना है। सीए पे सरकार ने काम किया, हमने नई शिक्षा नीति लेके आए, धारा 370 हमने हटाया, 3 तलाक पे हमने काम किया, जीएसटी पे काम किया, महिलाओं को खुले शौच में जो है उनको शौच से मुक्ति मिली, महिलाओं के जहरीले धुएं से मुक्ति मिली। हमने संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, करोड़ों को नल से पानी दिया, आयुष्मान भारत दिया, स्वच्छ भारत मिशन चलाया, दुनिया की 5 महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र में संदीप जी, लेकिन जिस तरीके से आपकी मुस्कुराहट है, और सुनिए जिस तरीके से आपकी मुस्कुराहट है और सर्वाधिक लोकसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, अब 26 सीटों में, तो ये आपकी मुस्कान तो बता रही है, यानी कि जो महाविकास अघाड़ी का गेम बिगाड़ा महाराष्ट्र में, उसका फायदा बीजेपी को तो हुआ है थोड़ा बहुत। 26 सीटों में अब तक आप चुनाव नहीं लड़े महाराष्ट्र में। नहीं, अच्छी बात ये है लता जी, देखिए राजनीति तो सभी पार्टियां करती हैं, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एनसीपी हो या शिवसेना, जितनी भी देश में पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन राजनीति के साथ राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की जो संभावनाएं हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वास्तव की गठबंधन एनडीए को मिलेगा। उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण वो ये है कि आज महाराष्ट्र पहले जो शिवसेना है, एनसीपी है पुरानी, ये जितने लोग हैं उनसे ठगी महसूस कर रही थी। नई सरकारों ने वहां पे सारी योजनाएं जो केंद्र की थी उनको धरातल पे उतारा, लोग खुश हैं, और ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चल रही। तो महाराष्ट्र को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है, महाराष्ट्र में हमारी सारी सीटें आएंगी और हम लोग जीतेंगे, पहले से ज्यादा सीटें आएंगी जो मेरा। चलिए, आपका जो है आश्वस्त आप हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें आपको मिलेंगी। मेरे साथ फहमीदा जी भी जुड़ी हुई हैं एनसीपी से, शरद गुट। फहमीदा जी, 10 सीटें मिली हैं आपको, खुश हैं? हम लोगों ने पहले से ही तय किया था कि जो तीनों लोग हैं, साथ में समाजवादी भी है, रिपब्लिकन भी है, तो जिस तरह से हमारा गठजोड़ बैठेगा उसमें ऊपर नीचे करके दिल बड़ा रख के, लेकिन एक ही उद्देश्य रखना है कि बीजेपी को इस बार महाराष्ट्र से तड़ी पार करना है, क्योंकि इन्होंने जो
तोड़ा जोड़ की जो राजनीति की है, अच्छे से अच्छी शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की थी, बाप का नाम बदली करके दूसरे बेटे को दे दिया। बोलो ये कहाँ की रीत है इनकी। दूसरी बात, हमारी एनसीपी तोड़ डाली उन्होंने, घरों के अंदर फूट डलवा दी, विमन भावच को सामने खड़े कर दिए। तो आज जो ये मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी तो, बीजेपी ने 18 प्रत्याशी कांग्रेस जो आई उनके उसमें से उनको दिया टिकट। तो रियल बीजेपी है किधर? रियल जो बीजेपी है वो सिर्फ क्या शतरंजी और चद्दर उठाने के लिए है, या इनके झंडे डंडे उठाने के लिए है? 105 आमदार चुन के देवेंद्र फडणवीस जी लाए थे, फिर इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 2 डिप्टी सीएम शिवसेना और एनसीपी को तोड़ के बनाने पड़े? संदीप जी, क्या महाराष्ट्र में अब रियल बीजेपी का जो वर्चस्व क्या खत्म हो चुका है? कि अजित पवार भी आपके पास हैं, शिंदे भी आपके पास हैं, तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं की कमी है क्या? ये सवाल है फहमीदा जी का। संदीप जी जवाब दीजिए। दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट है लता जी। विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं वो हम पे आरोप लगाती है। आरोप इसलिए लगाती है कि उनके पास जो नीति नहीं है, नियत नहीं है, पुराने ढर्रों पे चल रही पार्टियां हैं। अब देश समाज आरोप नहीं लगा रहे, आरोप आप लगा रहे थे कि नेशनल करेक्ट पार्टी, और 70,000 का आरोप लगाने के बाद दूसरे ही दिन ऊपर डिप्यूटी के देवेंद्र फडणवीस जी की सीट का बंटवारा करना पड़ा आपको। तो आरोप कौन लगा रहा है? सारे आरोप बीजेपी ही लगाती रही है, और जितने आरोप लगाए उतने सबको बीजेपी में भर्ती कर दिए। भ्रष्टाचार निर्मूल है, इनको तो भ्रष्टाचार सेल बनाना चाहिए और सेल के अंदर ये सबको जोड़ना चाहिए। आपके पास थे, वो कहाँ थे? आप ही के पास थे, कांग्रेस के पास के लोग थे। ऐसा नहीं कि अगर वो बीजेपी में भी आ गए तो अगर वो 4 सीटें थे तो उनके नाम हट गए तो वो बाहर हट गए ना। नहीं, कई चेहरों को तो क्लीन चिट मिल गई है ना संदीप जी। प्रफुल्ल पटेल जी को आपने क्लीन चिट दे दी, छगन भुजबल बोलते कि फाइल ही गुम हो गई। तो जब आप आरोप लगाते हैं वो सिद्ध होता है, ईडी की नोटिस आती है, सीबीआई की रेड पड़ती है, उसके बाद आपकी पार्टी में क्यों ले रहे हैं उनको? अगर वो करप्टेड है जब हमारी पार्टी में, तो आपकी पार्टी में क्यों ले रहे हैं? प्रधानमंत्री थोड़ी कोर्ट कचहरी का गायब करा गया। यही तो समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र में सारा काम समझ चुकी है। फमीदा जी, फमीदा सुन लेते हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं। फमीदा जी जवाब सुन लेते हैं। बिल्कुल संदीप जी बोलिए। दो बातें बहुत बार बार हर काम के लिए सोचता है कि मोदी जी कर रहे हैं, वो थानेदार बना देती, कभी कोर्ट कचहरी का जज भी बना देती है, ईडी भी बना देती है, बना सब कहती है कि मोदी जी कर रहे हैं। जबकि विपक्ष को पता होना चाहिए संवैधानिक दायित्व पे रहने वाले विपक्ष सारे राजनीतिक दल हैं, उनकी भी सत्ता रही है। लेकिन संदीप जी, इसमें भी तो कोई दो राय नहीं है, जो महाराष्ट्र बीजेपी का लेबल लगाकर चल रही है, उसमें सारे जो नेता हैं वो या तो एक्स शिवसेना के बड़े चेहरे हैं या फिर एक्स एनसीपी के। लता जी ये सहज स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी पार्टी से लोग आए, और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहे तो उसका स्वागत है। हम तो कहते हैं जो भी साथी हैं वो आए भारतीय जनता पार्टी। कैसे उनकी विचारधारा पर भरोसा आपको हो जाता है सर, जिनकी विचारधाराओं को आप पानी पी पी कर कोसते थे, चक्की पीसिंग, और तुरंत आपके श्री चरण कमलों में आते ही आपको लगता है कि उनकी विचारधारा परिवर्तन हो गई, हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा पेच लगता है सर, ये समझना बड़ा मुश्किल है अब आज की राजनीति में। ये उन लोगों से पूछिए। अभी मैं कहूँ कि आज कोई व्यक्ति आज तक में एंकरिंग करता है, कल एबीपी में चला गया, तो उसकी सर प्रोफेशन इज अ डिफरेंट थिंग। वहाँ पर सेम विचारधारा होती है, हमें किसी दल को नहीं बदलना होता है। काबिल व्यक्तियों की तलाश करते हैं, राजनीतिक दल में काबिल व्यक्ति तो सर राजनीतिक दल कोई बिजनेस या कोई वो पार्टी है, जन सेवा के लिए बनी हुई पार्टी है ना सर। लगा के आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी? देवेंद्र जी फडणवीस जी उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ के डेप्यूटी सीएम का पद लिया, संजय जी आपने 2 में बांट दिया। आपको मुझे यही दिक्कत लगती है विपक्षी पार्टियों में। विपक्षी पार्टियों में क्या है, सरकारवादी पार्टी ज्यादातर वहाँ लगता है कि एक ही व्यक्ति नेता उसी के सब। भारतीय जनता पार्टी कार्य करता है सेवा भाव से, किसी पद पे जाता है। चलिए संदीप जी, तो आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही है सर? 26 में से कितनी सीटें? हालांकि 19 में आपने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 23 सीटें आपके पास आई थी। अभी क्या लग रहा है 24 में? पूरा माहौल आपके पक्ष में है? महाराष्ट्र में हम सभी सीटें जीतने जाए, 26 की 26 जीतेंगे आप? सभी सीटें जीतने जाए।
चलिए संजय जी, क्या जवाब दीजिएगा इसमें? आप तो पूरा दमखम के साथ लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 26 सीटें हम ले जाएंगे, आप कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन इतना मजबूत है कि हम मिलकर लड़ेंगे और इसका जो है रिजल्ट भी सामने आएगा। लता जी, जब आदमी के दिन खराब होते हैं ना तो ऐसा ही सोचता है। अभी तक महाराष्ट्र में दिन किसके खराब है सर? दिन महाराष्ट्र में खराब है एनडीए के, मतलब भारतीय जनता पार्टी के। अगर इनके दिन खराब ना होते तो 2.5 साल बाद ये शिवसेना को तोड़ते नहीं, एनसीपी को तोड़ते नहीं। कोई भला आदमी होता, कोई राजनीतिक व्यक्ति होता, जो महान व्यक्ति होता, 2.5 साल इंतजार करता, चुनाव का इंतजार करता, तब उसमें दमखम लगाता कि जब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम तब सरकार बनाएंगे। जो अभी तक देश में होता रहा, अभी तक देश में यही होता रहा कि साहब हम इंतजार करेंगे 5 साल और 5 साल बाद हम जनता के बीच जाएंगे। इन पे जनता का भरोसा ही नहीं, इनको जनता का जब भरोसा ही नहीं है, जनता बिना भरोसा की सरकार बना रहे हैं, तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए। तो जनता समझ गई ना कि जब इनको तोड़फोड़ की राजनीति करनी है, विधायकों को तोड़ना है, सांसदों को तोड़ना है, तो इनको यही करने दीजिए, इनको यही करने दीजिए। सर कहीं ना कहीं ये भी तो मैसेज जाता है ना, भले ही बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आपके नेता में तो लॉय नहीं निकले ना सर। अरे जब आप ईडी के लिए हमारे संजय सिंह थे, संजय राउत जी थे, ये सब अगर ईडी का डर किसी को सता रहा है, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। सुन लीजिए, तब चोर की दाढ़ी में तिनका था, इन्होंने ईडी भेजी, अब वो घबरा गए, जेल न जाना पड़े, मुख्यमंत्री बनना जाना अच्छा लगा उनको। तो ये तो स्वार्थ और लालच की राजनीति है ना भाई। आज देश में क्या बीजेपी के नेता हमारे पास नहीं आ रहे हैं भाई? अभी महाराष्ट्र में सांसद इनके आए, जलगांव के सांसद हमारी पार्टी में उद्धव ठाकरे से जुड़े आके, और उन्होंने कहा कि स्वाभिमानी व्यक्ति अगर कोई है तो उद्धव ठाकरे जी है। सच्चाई है, ये स्वाभिमान है उनके अंदर। उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया, दंगे की चोट में लड़ने जा रहे हैं, और देखिए 7 सीटों ज्यादा एनडीए गठबंधन को 7 सीटें ज्यादा नहीं मिलेगी महाराष्ट्र में। लिख लीजिए मेरी बात, मैं फिर डिबेट कॉन्फिडेंस है, पूरे कॉन्फिडेंस यहाँ पे कह रहे हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस है जितने चुनाव अभी तक हुए हैं 28 साल। लेकिन सर ये कॉन्फिडेंस, चलिए आप कॉन्फिडेंस की बात करें संजय जी। हाँ बोलिए थोड़ा 10 मिनट, बिल्कुल बोलिए। 28 साल बाद कोई विधायक मर जाए, आप समझिए महाराष्ट्र में हमारे 2 विधायक मर गए थे, उनकी वाइफ खड़ी हुई थी। तो जनता, जो देश की जनता ऐसी है कि उनको जरूर चुनवा के भेज देती है, लेकिन एक सीट पे हार गई, एक सीट पे हमारा प्रत्याशी खड़ा हो गया, इस वजह से वहां नहीं जीत पाए, लेकिन उस सीट को हरा दिया 28 साल बाद। क्यों? माननीय उद्धव ठाकरे से गठबंधन टूट गया था। तो ये जनता ने दिखा दिया आने वाले। चलिए सर, अगर आप पूरा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो शिवसेना के नेता अनिल देसाई क्यों नाराज दिखाई पड़ रहे थे कुछ दिन पहले सर सीटों को लेकर? बताइए। सांगली सीट से वो चुनाव लड़ना चाह रहे थे अनिल देसाई साहब, आपके शिवसेना के नेता हैं, उद्धव गुट। हाँ ठीक है, हमारे से परिचय है, नाराजगी उनके सामने आई थी सर। अगर आप पूरा कॉन्फिडेंट, अगर आप आश्वस्त हैं तो एकजुटता भी तो होगी ना सर पार्टी में। देखिए मेरी बात समझिए, देखिए यही मैसेज तो खराब जा रहा है ना सर। अब हमारी बात सुन तो लीजिए लता जी, मुझे भी विधायक, देखिए मुझे विधायक सांसद बनने की इच्छा नहीं है। मैं 35 साल से सिर्फ राजनीति कर रहा हूँ, संगठन की राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के अंदर इच्छा जागृत होती है। तो इच्छा जागृत होना गलत नहीं है, लेकिन पार्टी छोड़ के, देखिए पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी गद्दारी करके पार्टी से और दूसरी पार्टी में जाना, ये गलत होता है। हम अपनी पार्टी में है, हमको मांगेंगे कि भाई हम भी लड़ना चाहते हैं चुनाव, पार्टी देगी नहीं देगी पार्टी की इच्छा है। वो तो हमको राज्यसभा भेजते हैं, जैसे माननीय अजित देसाई जी को राज्यसभा भेजा हुआ है, तो ऐसी कोई बात थोड़ी ना, उनकी इच्छा थी। तो इच्छा व्यक्त करना अलग बात है, लेकिन गद्दारी करना, जैसे एनसीपी के नेताओं ने गद्दारी की, जैसे शिवसेना नेताओं ने गद्दारी की। गद्दारी तो बाला साहब मना करते थे, कहते गद्दारों की लात मार के भगा दो, गद्दारों की लात मार के भगाओ, ये बाला साहब का प्रण था, निश्चय था ये। तो अब गद्दारी करके वो चले गए, क्या हुआ? जनता देखेगी, चुनाव आ गया, लोकसभा में चल जाएगा। फहमीदा जी, आप इत्तेफाक रखती हैं संजय जी की बातों से, क्योंकि सीटों की जो उम्मीदवारी है वो आपकी पार्टी की तरफ से भी की जा रही थी, हालांकि 10 सीटों पर संतोष आपको करना पड़ा। तो ये जो एकजुटता है वो आगामी चुनाव में देखने को मिलेगी, या फिर उसके पहले ही लग रहा है कि कुछ सिर फुटबल हो जाएगा? नहीं, जरूर देखने मिलेगी, क्योंकि सबकी मर्जी से इसके लिए धीरे धीरे तबक्के में फैसला लिया गया कि समझा जाए। पहली बात तो 2019 के जो परिणाम है उसको मद्देनजर रखते हुए, जो 2nd नंबर पे है, जो 3rd नंबर पे है, किसको कितनी वोटिंग हुई है, उसके बावजूद ही ये सीट शेयरिंग का मामला हुआ है। और अभी तक का बीजेपी
हमको वसूली पार्टी करके बोलती थी। सबसे बड़ी वसूली पार्टी तो बीजेपी, इलेक्टोरल बॉन्ड सबके सामने है कि कितने बड़े पैमाने में उन्होंने ये सबसे बड़ा घोटाला किया हुआ है। तो ये क्या मुद्दा लेके जाएंगे? एक बाजू वो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं तो हमको, अरे राम को आप लाने वाले कौन होते हैं? राम ने सबको हमको लाया है। तो यानी कहीं ना कहीं आप ये मान रही हैं फहमीदा जी कि जो राम मंदिर का मुद्दा है वो जरूर गरमाने वाला है और उसका असर जरूर दिखने वाला है। ये असर नहीं गिरेगा, क्योंकि जब से राम मंदिर की उद्घाटन हो गया, वो भी आधे मंदिर के उद्घाटन के अंदर, अगर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने सब शंकराचार्यों का मंदुक करके जो बिठाया है, इसके लिए वो मुद्दा उधर ही खत्म हो गया। आज उसका किधर भी नहीं, उनके पास मुद्दे ही नहीं है बीजेपी के पास। अगर हम पूछने जाते हैं सवाल, आप मीडिया भी अगर पूछने जाओ, अभी साहब बैठे उनको पूछो, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार, उसके ऊपर आप बात करो, बात नहीं करेंगे उन लोग। एक प्रेस, लेकिन फहमीदा जी कहीं ना कहीं क्या आप लोगों को ऐसा लगता है, संजय जी से मैं पूछना चाहूंगी और जाहिर तौर पर संदीप जी भी, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव की बात होती है, जब विधानसभा चुनाव की बात होती है, जनता बड़ी स्मार्ट है, वो जानती है कि विधानसभा में किसको वोट करना, लोकसभा में किसको वोट करना। तो इस लिहाज से क्या डर लग रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में अक्सर जो है पहली पसंद जनता की मोदी होती है, केंद्र में कौन सी पार्टी सशक्त है, मजबूत है, वो होती है, और विपक्ष के क्या हालत है वो जग जाहिर है। लता जी एक चीज मैं बताते हैं आपको। हाँ लता जी 10 साल तक इन्होंने, जनता ने 10 साल देख लिया। हाँ 2 करोड़ जनता ने 10 साल देखा, 2 करोड़ नौकरी, 35 रुपए में पेट्रोल, 30 रुपए में डीजल, इसके बाद 15 लाख रुपए, और जितनी भी हमारी जो वहां पे जो पैसा दबा हुआ है वो पैसा आ जाएगा। हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। आज क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार युक्त हो गई। यही माननीय मोदी जब मुख्यमंत्री थे, जब 60 रुपए में था डॉलर, तब क्या बयान देते थे? आपके यूट्यूब में होगा, आप देख लीजिएगा। आज 83 रुपए में हो गया। अब मोदी जी क्या कहेंगे? आज मखाने से लेके कोई चीज देख रही है, 1000 रुपए किलो है। क्यों है? महंगाई इनका नारा नहीं था क्या? महंगाई भी इनका नारा था 2014 में, 2019 में। अब नारा कहाँ चला गया? तो देखिए एक समय ऐसा आता है कि तानाशाही करता है। लेकिन संजय जी यही तो दुर्भाग्य है कि विपक्ष के नेता टीवी डिबेट्स में बैठकर तो महंगाई का रोना रो रहे हैं, लेकिन जनता तक क्यों नहीं इसका असर जा रहा है? सर, धरातल पर आपकी विपक्षी गठबंधन के नेता क्यों गायब दिखते हैं, जिसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलता है? गायब नहीं दिखते हैं। गायब कैसे? जो आवाज उठाता है वो ईडी में जेल चला जाता है, ईडी जेल चला जाता है। तो अंग्रेजों सरकार है ना इस समय अंग्रेजों की सरकार है ना ये, कि आप बोलेंगे अभी पार्टी खत्म कर देंगे। मैं उद्धव जी ने 2019 में क्या गलत किया? हम पार्टी के नेता है, हम कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन करेंगे। आपने क्यों पार्टी खत्म कर दी? या एनसीपी से साथ नहीं दिया तो आपने क्यों एनसीपी तोड़ दी? आप 5 साल इंतजार करते ना। अगर आप इतना भ्रम वो था, आप कर्नाटक में हमने विधायक तोड़े, मध्य प्रदेश में हमने विधायक तोड़े, क्यों तोड़ रहे हैं आप? इंतजार करिए। संदीप जी ऐसे आरोप लगते हैं बीजेपी पे, क्या वाकई बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं, क्या बीजेपी वाकई घबरा रही है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं? कि ऐसे आरोप आप पर लगते रहे? क्योंकि हर राज्य की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ये जो ईडी सीबीआई की जो बुलेट ट्रेन चल रही है हर राज्य में, ये क्या बीजेपी करवा रही है? क्या ऐसे आरोप लग रहे हैं यहाँ पर बार बार? लता जी देखिए, एजेंसियां स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से काम करती है। न्यायपालिका भी स्वतंत्र है, न्यायपालिका में कोई दखल सरकारों का नहीं होता। लेकिन मैं बताइए, कोई चोर हो, बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, अगर वो जेल जा रहा है तो उसके लिए शिवसेना के नेताजी दुखी हो गए। शिवसेना के नेताजी भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मोदी जी के नाम से महाराष्ट्र में लड़ी, और सबसे दगाबाज, धोखेबाज व्यक्ति और कोई व्यक्ति है, कोई पार्टी है तो शिवसेना है। अपनी विचारधारा, बाला साहब खाते जाओगे, रो रहे होंगे, विचारधारा को छोड़ के कांग्रेस है। अरे बीजेपी बड़ी हुई ना। फहमीदा जी मैं पूछूंगी सवाल, प्लीज फहमीदा जी मैं पूछूंगी उनसे सवाल, उनका जवाब पहले सुन ले। हाँ संदीप जी बोलिए। देखिए दो लोग दूसरे पे धोखाबाजी का आरोप लगा रहे हैं, जिन्होंने विचारों से समझौता किया, धोखेबाज। मैं कहता हूँ इन्होंने क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? हमने किया ना। चलिए संदीप जी, मेरा सवाल आपसे, आप लोगों ने अजित पवार के खिलाफ क्या कार्रवाई की? छगन भुजबल, हेमंत बिश्वा शर्मा, नारायण राणे,
लंबी फेरिस्त है सर आपकी पार्टी के नेताओं के जो नाम हैं। बोलती हैं, अरे करती हैं, वो क्यों नहीं जेल के अंदर? 1 करोड़ रुपए के घोटाले उन्होंने किए हुए हैं। कार्रवाई कोई सरकार नहीं करती, प्रधानमंत्री कार्रवाई के लिए। यही तो बड़ा कानूनी दाव पे जाता है ना संदीप जी। जो आपके पार्टी में शामिल है उनके लिए कार्रवाई बड़ी स्लो होती है। जो विपक्षी दल के पार्टी के नेता हैं तुरंत एक्शन होता है वहां पर, ऐसा क्यों? डालता है देश के लोगों को। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी पीछे को जाने दीजिए, 2 मिनट दीजिए, फिर वो लोग दोनों बुराई करेंगे हमारी। ये कैसे हमने क्या किया ये बताइए। गरीबों के सिर पे छत की व्यवस्था किसने की? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। करोड़ लोगों को नल पानी आज नहीं, जिक्र यहाँ पर गरीबों के लिए क्या किया उसका नहीं हो रहा है, भटकाइए नहीं सर संदीप जी। जिक्र यहाँ पर ये हो रहा है कि अजित पवार पर सिंचाई विभाग के मामले को लेकर कितने करोड़ों के घोटाले थे सर। बार बार ईडी पहुंच रही थी, उनके ठिकानों को सीज किया जा रहा था, बार बार ईडी जा रही थी। आखिर वो कार्रवाई अचानक से ध्वस्त कैसे हो गई? संदीप जी जवाब दीजिए। परिवार बचाने में लगी हुई है। मुद्दों पे बात हो, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। भारत देखिए, अब जब आपके नेताओं पर सवाल आता है तो आप मुद्दों की बात करते हैं। ये भ्रष्टाचार का मुद्दा ही है। मोदी जैसा विश्व का नेता है, भाजपा का नेता, और हम पूर्ण एनडीए की सरकार बनाने इस देश में जा रहे हैं। 400 पार की हमारी गारंटी है। हम महाराष्ट्र की सभी सीटें जीत रहे हैं। ये संजय भाई को जब बताइएगा जिस दिन काउंटिंग स्टार्ट। नहीं, ये तो संदीप जी देखिए गलत है। बिल्कुल आप बखूबी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी। हालांकि फमीदा जी एक छोटा सा कमेंट मैं लूंगी संजय जी आपसे भी। फमीदा जी इनको मुद्दे पे बात करने बोलेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे ही नहीं। आज कांग्रेस को आज 40 से 45 रुपए पेट्रोल करने के लिए 70 साल लगा। 450 गैस लाने के लिए 70 साल लगा। लेकिन 10 साल के अंदर मोदी जी ने उसको 1000 और 1100 का पेट्रोल गैस सिलेंडर कर दिया। और इनके बोलेंगे ये भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। प्रफुल्ल पटेल जी क्यों चलिए छोटा सा कमेंट मैं लूंगी संजय जी छोटा सा कमेंट, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है। संजय जी छोटा सा कमेंट इस पर आपका। मोदी जी है तो ये मुझे लगता है कि ये विपक्ष की सबसे बड़ी चाल है। संदीप जी प्लीज अब सुन लीजिए ना सर, आपकी बात अगर सबने सुने तो आपको भी सुनना पड़ेगा सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, अमित शाह जी देश सामने खुल गए हैं। लोगों ने देख लिया है कि जो 60 रुपए में डॉलर होने की बुराई करते थे, 50 रुपए डीजल पेट्रोल का बुराई करते थे, आज 100 रुपए में डीजल पेट्रोल है और डॉलर। चलिए ऐसे अगर आप दोनों लोग बोलेंगे जनता के पास आपकी आवाज तो जा नहीं पाएगी। लेकिन यही तो दुर्भाग्य है कि जब इस तरह की चर्चा होती है तो इसकी टोपी उसके सर का जो गेम नेता खेलते हैं, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों ने समय दिया इस पर चर्चा करने का। संदीप जी बहुत शुक्रिया आपका, फमीदा जी बहुत शुक्रिया, संजय द्विवेदी जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हालांकि जिस तरीके से लगातार महागठबंधन को लेकर, एनडीए दल को लेकर, हालांकि महाराष्ट्र में देखें तो तमाम जो है माथापच्ची के बाद आखिरकार जो प्रत्याशियों के नाम घोषित हो गए हैं, सीटों का बंटवारा हो गया। लेकिन अब आगामी चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि जिन जिन सीटों पर नेताओं को उतारा, इतनी माथापच्ची के बाद कितना असर उसका होता है। लेकिन फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमबी नेटवर्क। नमस्कार। आपराधिक प्रकरणों